इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है आईपीआर। तो इसमें हम देखेंगे आईपी के बारे में, मीनिंग क्या है, कितने टाइप के आईपी होते हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। इन्फ्रिंजमेंट में क्या होता है, केस स्टडीज देखेंगे, कुछ कंक्लूजन करेंगे। फिर विपो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये विपो कन्वेंशन हुआ था 1967 में, तब ये बना था। और विपो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। ये प्रमोट करती है प्रोटेक्शन किसका, आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, पूरे वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड। और हेडक्वार्टर इनका जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ह्यूमन इंटेलेक्ट से आती है, इसीलिए इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। दिमाग से, सोच से, आपकी कोई स्पेशल जो आप में प्रतिभा है उससे आती है। और जैसे मैंने कहा ये प्रोडक्ट है ह्यूमन क्रिएशन का। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दो डिस्टिंक्ट फॉर्म होते हैं। एक तो लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क होता है और एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है। तो लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क की जहां तक बात है, वो बुक हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, म्यूजिकल कंपोजिशन जैसे ट्यून है या गाने हैं, प्लेज हो सकते हैं, मूवीज हो सकती है, रेडियो टीवी के प्रोग्राम्स हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकते हैं, या और भी आर्टिस्टिक वर्क हो सकते हैं। कैसे इनको प्रोटेक्ट करते हैं? ये कॉपीराइट से प्रोटेक्ट होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब फिजिकल मैटर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन आइडिया और अ कांसेप्ट ऑफ कमर्शियल पर्पसेस। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वो होती है, वो ऐसा मैटर है, ऐसा फिजिकल मैटर है जो कोई आइडिया या कंसेप्ट से निकल के आया है, लेकिन उसका कमर्शियल पर्पस का यूज होगा। तो कैसे प्रोटेक्ट इनको किया जा सकता है? पेटेंट किया जा सकता है, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो सकता है, ट्रेड सीक्रेट उसको बनाया जा सकता है, लेआउट डिजाइन हो सकते हैं, या ग्राफिकल इंडिकेशंस हो सकते हैं। तो जो प्रमुख प्रकार के आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, उसमें आपके फंक्शनल और टेक्निकल इन्वेंशंस होते हैं जो पेटेंट के अंतर्गत आते हैं। जो प्योरली आर्टिस्टिक वर्क होते हैं वो कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं। जो सिंबल, लोगो, वर्ड, साउंड, कलर, डिजाइन, ये सब आपके ट्रेडमार्क एक्ट में आते हैं, ट्रेडमार्क में आते हैं। तो पेटेंट क्या है? एक पेटेंट ऐसी चीज है, एक ऐसा इन्वेंशन है जिसके लिए इन्वेंटर अपना राइट क्लेम करता है कि देखिए साहब ये मैंने बनाया है, मेरा राइट है इसमें। इन्वेंशन पेटेंटेबल है तभी जब ये नया हो, बिल्कुल न्यू, ऐसा नहीं हो कि ऑलरेडी हो, यूजफुल हो, आपने बना दिया लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, तो फिर वो पेटेंट नहीं मिल पाएगा। ऑब्वियस ना हो, बिल्कुल जनरल ना हो, और कोई पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर हो, कोई ना कोई ऐसा जो जिसका पेटेंट किया जा सके, ऐसा सब्जेक्ट मैटर हो। तो जैसे सब्जेक्ट मैटर मैंने बताया, तो क्या क्या हो सकता है? वो प्रोसेस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, कोई इन्वेंटिव स्टेप हो सकता है, और कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन उससे बनाया जा सके, या कोई मशीन, ये भी पेटेंट हो सकती है। और क्या एक कंट्री में अगर पेटेंट हो गया तो दूसरे कंट्री में भी पेटेंट हो जाएगा? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक कंट्री में है तो दूसरे कंट्री में, क्योंकि कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है ये। और अगर रिफ्यूज कर दिया पेटेंट को एक कंट्री में, तो जरूरी नहीं है कि दूसरे में भी वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, या बाकी कंट्रीज में इसका पेटेंट नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। जैसे यंगेस्ट पेटेंट होल्डर है व्हील चेयर पे, ये व्हील चेयर रिडन बॉय है, लड़का, स्टीफन हॉकिंग से इंस्पायर होके ये 6 प्लेयर का एक चेस बनाया, और इसके लिए इन्हें पेटेंट मिला। सर्टिफिकेट ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट, इस तरीके से पेटेंट मिलता है। इसकी ये कॉपी इस तरीके से बनती है, और जैसे ये यूके का, इस तरीके से अलग अलग देशों में अलग अलग पेटेंट मिलता है। अब आप आते हैं ट्रेडमार्क पे। ट्रेडमार्क क्या होता है? सिंबल, लोगो, वर्ड, शब्द, या कोई साउंड, कोई ध्वनि, कोई कलर, कोई डिजाइन, या कोई डिवाइस जो बिजनेस या प्रोडक्ट को कमर्शियल वे में कोई सिग्निफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है। जैसे ट्रेडमार्क है, या एसएम है, या आर है, ये राउंड करके। ट्रेडमार्क तो ये आपके प्रोडक्ट के लिए होता है, एसएम जो सर्विस मार्क होता है, ये आपका सर्विसेज के लिए होता है, ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आर के लिए होता है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर इसमें ऐसा है कि पहले तो आप एप्लीकेशन दीजिए, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एग्जामिनेशन होगा, फिर इसका एडवर्टीजमेंट होगा कि देखिए साहब ये आया है ट्रेडमार्क के लिए, आप सब जनता को सूचित किया जाता है कि ये ट्रेडमार्क हम देने वाले हैं, या फिर इन्होंने मांगा है। तो अगर कोई अपोजिशन आता है तो वो फाइल हो जाएगा, और नहीं तो आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। अब एप्लीकेबिलिटी ट्रेडमार्क की क्या है? देखिए टीएम है, ये एसएम है। तो ट्रेडमार्क
यूज ऑन होता है या यूज किया जाता है गुड्स या सर्विसेज पे। अब यूज किस तरीके से किया जा सकता है, ये कंटेनर पे भी आ सकता है, रैपर पे भी आ सकता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आता है। पहले तो समझ लीजिए करेक्ट यूज क्या है। करेक्ट यूज ये है कि जैसे आपने रेमंड टेक्सटाइल किया तो इस तरीके से लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे, ये बिल्कुल गलत है। ये तो एक रनिंग लाइन में आ गया। जब तक इसमें एम्फेसिस नहीं देंगे तो ये आपका बनेगा नहीं काम। जैसे आपने इस तरीके से कर दिया, ये नहीं चलेगा। ये ठीक तरीका, ये ठीक तरीका, ये बिल्कुल गलत तरीका, ये भी गलत तरीका, ये तरीका ठीक है। और स्पेलिंग भी चेंज नहीं होना है। कैल्विन क्लीन, अब देखिए आप किसी मार्केट में जाएंगे, जैसे संडे मार्केट होते हैं, आपको कैल्विन क्लीन की मिल जाएगा, सामान मिल जाएगा, टॉमी हिलफिगर का भी मिल जाएगा, लेकिन वो इस तरीके से मिलेगा, इस नाम से मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। आप पढ़ेंगे आपको वही लगेगा, लेकिन असली ये है, दिस इज द ट्रू वन। ट्रेडमार्क मैंने जैसे बताया था आपको कहाँ कहाँ हो सकता है। देखो बॉटल पे ही नाम लिख दिया इन्होंने, तो कोका कोला नाम हो गया। लोगो, इससे को देख के पता चलता है कि ये किसका है ना, ये नाइकी का, एडिडास का, ऐसे पता चल जाता है। अब ये मैकडी का है, इसके नीचे ये तो सिंबल हो गया मैकडी का, ये स्लोगन हो गया। आई एम लविंग इट, अब ये आर हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। अब ये आप यूज नहीं कर सकते। जैसे कलर है ऑरेंज, ट्रेडमार्क है, टीएम लिखा हो ट्रेडमार्क, तो ये नाम भी हो गया और ये इसका कलर भी हो गया, तो ये ट्रेडमार्क हो गया कलर इनका। ओरिजिनल, द टर्म ओरिजिनल इन द कॉपीराइट लॉ मींस दैट द वर्क ओरिजिनेटेड विद द ऑथर। ओरिजिनल मतलब ये जो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो ऑथर से ओरिजिनेट हुआ है। इसमें कोई नोवेल्टी, कोई नया नहीं होना चाहिए। कोई जरूरी नया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नया यूनिकनेस नहीं हो, बस यूजर ने अपने एक यूनिक स्टाइल में इसको ओरिजिनेट किया है। तो जो कॉपीराइट लॉ है वो आपका एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया को प्रोटेक्ट करता है, आइडिया को नहीं करता। ये एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया को करता है। क्या कवर होता है इसमें कॉपीराइट में? लिटरेरी है, फिल्म है, ड्रामेटिक है, म्यूजिक है, आर्टिस्टिक है, साउंड रिकॉर्डिंग है, ये सब बहुत सारी चीजें हैं, मैंने कुछ बताई है आपको। तो कॉपीराइट के अंदर क्या नहीं कवर किया जाता है, ये भी ध्यान देना जरूरी। आइडियाज, अब मैंने आइडिया दिया, यहाँ से बस पकड़ के वहां चले जाओ। अब किसी और ने आइडिया दे दिया, वो कहता है मैंने तो इसको कॉपीराइट कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। फैक्ट जो है, अब सनराइज जो सूरज है वो कहाँ से उगता है, अगर किसी ने मैंने बताया आपने बताया, तो ये दोनों ऐसे तो नहीं होगा कि मैं आप पे कॉपीराइट कर लूँ इसको। रेसिपीज, अब मैं ऑमलेट बना रहा हूँ, उसकी रेसिपी मैंने कॉपीराइट कर ली, नहीं हो सकता। जैसे कोई फोन बुक बनाया जिसमें ओरिजिनलिटी नहीं है, इसको आप कॉपीराइट नहीं कर सकते। और आप नाम, टाइटल या शॉर्ट फ्रेजेस, इसको भी कॉपीराइट नहीं कर सकते। फेयर यूज क्या है कि आप किसी को परमिशन दे दीजिए और ये प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम स्पीच को और पब्लिक बेनिफिट या जैसे एजुकेशन को भी ये आपके प्रमोट करता है। कितना आप यूज कर सकते हैं ये भी है। अब मैंने किसी का सामान लिया, आप कितना यूज करूँ, किसी का कॉपीराइट मटेरियल है, ट्रेडमार्क है उसमें, ट्रेडमार्क तो नहीं, कॉपीराइट है, फिर क्या करेंगे? तो 5 up to 5 वर्ड्स फ्रॉम वन ऑथर। एक फोटो और इमेजेस की बात करें तो 5 एक ऑथर से 10% या 15% वर्क जो भी इसमें कम उस कलेक्शन में से आप यूज कर सकते हैं। डेटाबेस इंफॉर्मेशन या तो 10% कर सकते हैं या 2500 फीड कर सकते हैं सेल एंट्रीज, जो भी इनमें से लेस हो। तरीके से आइडेंटिकल या बिल्कुल मिलता जुलता रिप्रोडक्शन हो, वो भी इसमें कवर है, जिसे हम इन्फ्रिंजमेंट, डैमेज या इंजेक्शन कहते हैं। तो आप सूट फाइल कर सकते हैं अपने कोर्ट में, और या तो ये प्रिवेंट हो जाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, या फिर उसको डैमेजेस का पैसा देना पड़ेगा, या फिर रॉयल्टी देनी पड़ेगी अगर वो यूज करना चाहता है। जैसे एप्पल ने कहा कि भाई देखिए हमारे आईफोन के 20 एप्पल के पेटेंट HTC यूज कर रहा है। जैसे अब देखिए यहाँ पर दिल्ली में हुआ था, अभी एडिडास देखिए बिल्कुल सेम इसी तरीके से दिखता है। तो 15 लाख का इसको चुकाना पड़ा था एडिडास सोलोमन को, जिन्होंने इसको ये हरकत की थी। जैसे रितिका लिमिटेड है, अब इन्होंने क्या क्या यूज किया देखिए, अलग अलग लोगों की चीज यूज की, तो बस इसको इनको देना पड़ा पैसा। फिर अगर आपने कहा इनोसेंट बन गया कि अरे मुझे तो पता नहीं था और मैं अनअवेयर था, मैं तो नादान हूँ, ऐसा नहीं काम चलेगा। आपको अगर पेटेंट, आप कोई एक्सक्यूज नहीं है, पेटेंट या RTM या SM लिखा हुआ है या फिर कॉपीराइट नेम या लिखा हुआ है, तो फिर आप बच नहीं सकते, आपके ऊपर लॉ सूट हो सकता है। तो कंक्लूजन में यह है कि खुद बनाइए, किसी से चोरी मत करिए,